ये तो काफी स्लो काम कर रहा है मेरा लैपटॉप, इसलिए शायद थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। आज ऑडियो नहीं था। आज हाँ के चैंटिंग में ऑडियो नहीं था। हाँ, एक्चुअली वो लैपटॉप का प्रॉब्लम है, उसलिए मेरा स्क्रीन भी बहुत स्लो स्लो मूव हो रहा है। ठीक है। जी। आज हम लेंगे आटा नाट्य सूक्त। सर्वप्रथम हम भगवान को प्रणाम करेंगे। करुणा शीतल हृदय पैया पजुत विहत मोहतमं सनरामर लोक गुरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं करुणा शीतल हृदयं पैया पजुत विहत मोहतं सनरामर लोक गुरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं। आटा नाट्य सूक्त भगवान ने गिज्जकूट पर्वत पर जब साधना हेतु विराजमान थे, तब चारों दिशाओं के चारों महाराज अपने बड़ी भारी सेना के साथ वहां विराजे। अपने सेना को पहरा दे के बिठाल दिया और फिर चारों महाराज भगवान के पास आए। भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात प्रणाम करने के पश्चात भगवान से कहने लगे, भंते, ऐसे बड़े बड़े यक्ष होते हैं जो आप पर अप्रसन्न हैं। कुछ मझले यक्ष होते हैं, वो भी आप पर अप्रसन्न हैं, तथा कुछ नीचे यक्ष होते हैं, वे भी अप्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो धर्म है, आप जिस धर्म का उपदेश करते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? भगवान उपदेश देते हैं, पाणातिपाता वीरमणीय धम्मं देसेति, अदिन्ना दाना वीरमणीय धम्मं देसेति। आप ऐसा उपदेश करते हैं तो जो एक प्राणी हिंसा में रत है, उनको ये आपका उपदेश अच्छा नहीं लगता। तब ये चार परिषद है, भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाएं, इनकी रक्षा सुरक्षा हेतु आप आटा नाट्य सूक्त का उपदेश करें, तब
ये आटानाटे सूक्त का उपदेश किया गया है। अपसन्ने शासने साधु सम्मते अमनुष्ये हि चण्डे हि सदा कीर्ति सकारिभिः परिसानञ्च अहिंसा यं देशेऽसि महावीरो परितं भणामहे। भगवान बुद्ध के साधु सम्मत धर्म शासन में जो अप्रसन्न रहने वाले भयानक चंड स्वभाव वाले अमनुष्य हैं, उसमें सद्भावना न रखते हुए जो सदा बुरे कर्मों में लगे रहते, उनसे 4 वर्गों वाली परिषद भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका की अहिंसा और रक्षा के लिए भगवान बुद्ध ने जिस परित्राण का उपदेश किया है उसे हम कह रहे हैं। विपसीस च नामातु चक्षुमन्तस् सिरिमतो सिखिसपि च नामातु सर्वभूतानुकम्पिनो विपसीस च नामातु चक्षुमन्तस् सिरिमतो सिखिसपि च नामातु सर्वभूतानुकम्पिनो। भगवान विपश्ची बुद्ध को नमस्कार। वे कैसे थे? वो चक्षुमान थे। ये जो नाम पढ़ते हैं विपश्ची, जब भगवान का जन्म हुआ था तब ये 1-1 किलोमीटर का देख लेते थे। तब लोग सोचते थे अरे ये बालक देखता है, तो इसलिए देखना है ना, विपश्यना है ना, देखना, अरे ये देखता है, इसलिए भगवान का नाम रखा गया विपश्ची। फिर जब ये बालक रहता है तो पिता के गोदी में बैठता रहता था। पिताजी तो राजा थे, तो राजा जब न्याय करता था तो यदि वो गलत न्याय करता था तो ये बालक बोलता था कि आप गलत न्याय कर रहे। तब लोग आश्चर्य से बोलते थे अरे ये तो बालक, छोटा सा बालक है, फिर भी इतना देख लेता है, इसलिए भगवान का नाम विपश्ची पड़ा। तो भगवान चक्षुमान थे, देखने वाले थे। उन भगवान विपश्ची को नमस्कार है। सीखी सपी च नाम, वे कैसे भगवान थे? सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाले भगवान सीखी बुद्ध को नमस्कार है। भगवान सीखी बुद्ध की एक घटना बता दो। ये जो श्रावस्ती रहता है, वो सभी बुद्ध जो धर्म करते वो श्रावस्ती में ही करते, ये स्थान नहीं बदलते। एक बार भगवान सीखी बुद्ध का एक शिष्य था, उनका नाम था अभिभू। क्या नाम था? अभिभू। भगवान
अभिभू को बोलते अरे ब्राह्मण चलो ब्रह्मलोक घूम के आते हैं। तो जैसे अपन लोग घूमने फिरने जाते हैं अमेरिका, लंदन, ताइवान, म्यांमार, श्रीलंका, वैसे भगवान कहाँ जाते थे? देवलोक ब्रह्मलोक चले जाते थे। तो भगवान अभिभू को लेके ब्रह्मलोक गए। भगवान अभिभू को बोलते हैं अरे अभिभू इन ब्रह्माओं को धर्म का उपदेश करो। तो इतना बढ़िया उपदेश करने लगा अभिभू, फिर भी ब्रह्मा लोग अप्रसन्न हुए, खिन्न हो गए। अरे गुरु के रहते शिष्य उपदेश कर रहा है, इस बात को लेके वो अप्रसन्न हुए। भगवान तो भगवान भी ब्रह्माओं के मनों में क्या चल रहा है वो जान गए और देखा कि ये ब्रह्मा लोग बड़े अप्रसन्न हो गए हैं इस बात को लेकर कि गुरु के रहते शिष्य उपदेश कर रहा है। तो भगवान क्या बोलते अभिभू को, अरे अभिभू अच्छे ढंग से धर्म का उपदेश करना ताकि इन ब्रह्माओं को धर्म संवेग जाग जाए। तो अभिभू बोलता है भंते मैं कैसा उपदेश करूं? मैं यदि यहाँ उपदेश करूंगा तो 10,000 ब्रह्मांड तक मेरी आवाज जा सकती है, सुनाई दे सकती है। हाँ हाँ तुम ऐसा ही उपदेश करो। तो वो गाथा बोलता है, क्या बोलता है? आरभत निखम्मत युज्जत बुद्ध शासने धोनाथ मच्चुणो खेमं नळाकारं वकुंजरु। आरभत निखम्मत युज्जत बुद्ध शासने धोनाथ मच्चुणो खेमं नळाकारं वकुंजरु। आरभत आरंभ करो, निखम्मत ग्रह त्याग करो, वो तो घर में रहने के लिए बोलते थे। युज्जत बुद्ध शासन है और बुद्ध शासन में लग जाओ। आरंभ करो, ग्रह त्याग करो, बुद्ध शासन में लग जाओ। धूनाथ मच्चुनो खेम, यानी जैसे हाथी रहता है, घास फूस की झोपड़ी को तहस नहस करके अकेला जंगल में विचरण करता है, इसीलिए इसी प्रकार धूनाथ मच्चुनो खेम नड़ागारं वकुंजर, ऐसा हाथी निकल जाता है वैसे तुम लोग सब लग जाओ। फिर भगवान और अभिभू श्रावस्ती में आते हैं। भगवान पूछते हैं अरे भिक्षु ये अभिभू ने ब्रह्मलोक में गाथा बोली है, तुम लोगों को सुनाई दी? हाँ हाँ बनते हमको सुनाई दी, बताओ कौन सी गाथा बोली? सारे भिक्षु ने ये गाथा बोली, आरभत निखम्मत युज्जत बुद्ध शासन धूनाथ मच्चुनो खेमं नड़ाकारं वकुंजरु। तो ये तो केवल एक शिष्य की बात हो रही, तो भगवान कैसे रहते हैं? इसलिए हमें श्रद्धा से सारे बुद्ध वचनों को स्वीकार करना चाहिए। केवल शिष्यों की बात, एक शिष्य ऐसा रिद्धि सिद्धिशाली रहता, भगवान कैसे रहेंगे? तो हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए भगवान हमेशा बोलते थे तुम लोगों के लिए ये सारे पुत्र आदर्श है, वैसे बनो, बस बुद्ध जैसे हम नहीं बन सकते। भगवान क्या बोलते थे? सारे पुत्र जैसे कि एक कल्प तक, कितना? एक कल्प तक अगर वो ऐसी वर्षा होती रहे तो भी वो सारी तो ये बता सकते थे कि इतनी बूंदे इस भारत देश में गिरी है। कितना बता सकते थे? इतनी बूंदे पानी की बूंदे, वर्षा का जल भूमि पे गिरा, इतना बता सकते। एक दिन नहीं, कल्प भर वर्षा होती है। तो कितने प्रज्ञावान थे। हम बुद्ध की तो बात ही नहीं कर सकते कि हम भगवान कैसे रहते होंगे। ये तो केवल शिष्यों की बात होगी। तो हमें बुद्ध वचनों को बड़े श्रद्धा से सारी बातें स्वीकार करनी चाहिए। व्यसभु सर्चनामथु नातकस तपस्विनो
नामातु ककुसन्दस्य मारसेन पमादिनो वैसवसच नामतु नातकस्य तपस्विनो नामतु ककुसन्दस्य मारसेन पमादिनो। स्नातक समस्त क्लेशों को धो देने वाले भगवान व्यसव बुद्ध को नमस्कार है। मार सेना को छिन्न भिन्न कर देने वाले भगवान ककुसंद बुद्ध को नमस्कार। ये स्नातक शब्द आता है। हमारे यहाँ आजकल जो बीए बीएससी एमए करता है उसको स्नातक बोलते हैं ना। ये जो स्नातक शब्द है, जिसने समस्त क्लेशों को धो डाला, यानी राग द्वेष क्रोध को जो जिसने साफ किया, स्वच्छ किया, उसको स्नातक बोलते थे। आज तो डिग्री हो कोई ले लेता है, उसको स्नातक बोलते। तो ऐसे भगवान थे, समस्त क्लेशों को धो डालने वाले भगवान व्यसव बुद्ध को नमस्कार। मार सेना को छिन्न भिन्न कर देने वाले भगवान ककुसंद बुद्ध को नमस्कार। कोणागमनस्य नामातु ब्राह्मणस्य वसीमतो कश्यपस्य नामतु विप्रमुक्तस्य सदति कोणागमनस्य नामतु ब्राह्मणस्य वसीमतो कश्यपस्य नामतु विप्रमुक्तस्य सदति। पूर्णता प्राप्त ब्राह्मण भगवान कोणागमन बुद्ध को नमस्कार है। सभी प्रकार से क्लेश विमुक्त भगवान काश्यप बुद्ध को नमस्कार। अंगिरसस्य नामतु शक्यपुत्रस्य श्रीमतो यो इमं धम्मं देशेसि सपदुःखापणुदनम् अंगिरसस्य नामतु शक्यपुत्रस्य श्रीमतो यो इमं धम्मं देशेसि सपदुःखापणुदनम्। जिनके अंग अंग से प्रकाश प्रस्फुटित होता है, ऐसे अंगिरस शाक्य पुत्र भगवान गौतम बुद्ध को नमस्कार है, जिन्होंने सब दुखों के नाश करने वाले इस धर्म का उपदेश किया। ये चापि निभृता लोके यथा भूतं विपश्यसं ते जना अपि सुनाथ मान्ता वित्तसारदा ये चापि निभृता लोके
यथा भूतं विपश्यितं ते जना अपि सुनाथ महान्ता वित्तसरदा। जो दूसरे भी विपश्यना भावना द्वारा इस लोक में यथार्थ ज्ञान का अहरंजन निर्वाण को प्राप्त हुए, वे सभी महान, निर्भय और आश्रव रहित है। उनकी वाणी शुद्ध है। हितं देव मनस्सानं यं नमस्सन्ति गौतमं विद्याचरण संपन्नं महान्तं वित्तसर्गम्। हितं देव मनस्सानं यं नमस्सन्ति गौतमं विद्याचरण संपन्नं महान्तं वित्तसर्गम्। जो देवताओं और मनुष्यों के हितेश, विद्या और आचरण से युक्त, महान तथा निर्भय उन गौतम को सभी नमस्कार करते हैं। एते चैये च संबुद्धा अनेक शतकोटियो सबे बुद्धा समसमा सबे बुद्धा महित्तिका एते चैये च संबुद्धा अनेक शतकोटियो सर्वे बुद्धा समसमा सर्वे बुद्धा महित्तिका। ये तथा अन्य 100 करोड़ संबुद्ध हैं, वे सब बुद्ध रूप से एक समान है, महान है, परंतु पारस्परिक तुलना में सभी सम हैं, सभी विपुल विशाल, यानी सारे बुद्ध एक जैसे और सभी महान और सभी विपुल वृत्तिशाली होते हैं। केवल तो अंतर होता है ऊंचाई का और आयु का अंतर होता है, अन्यथा सारे बुद्ध एक जैसे। पेज पलटाइए। सबे 10 बलूपेता वेसारजे उपागता सबे ते पटि जानन्ति असवर्टानमुत्तमम् सबे 10 बलूपेता वेसारजे उपागता सर्वे ते पटि जानन्ति असवर्टानमुत्तमम्। वे सभी बुद्ध 10 बातों से युक्त होते हैं। वे बलशाली होते हैं, वे वैशारद होते हैं, यानी निर्भीकता से युक्त होते हैं, सभी उत्तम श्रेष्ठ स्थान को जानते हैं। वे सबे ते पटि जानन्ति, वे सब जानते हैं। हम लोग कितना जानते हैं? कुछ नहीं जानते। एक फिजिक्स पढ़ता है तो गणित नहीं आता, गणित पढ़ता है तो हिस्ट्री नहीं आता। ये तो संसार की बातें हुई। ये समस्त ब्रह्मांड में क्या हो रहा है सब भगवान जानते। एक ब्रह्मांड की बात छोड़ दीजिए, समस्त ब्रह्मांड में वो बुद्ध ज्ञान सबे ते पटि जानन्ति, सब जानते।
आसभट्टान मुक्त, उत्तम श्रेष्ठ स्थान को भी जानते। सिंहनादं नदन्ते ते परिसासु विसरदा ब्रह्मचर्यं प्रवर्तेति लोके तत्पटिवत्यं सिंहनादं नदन्ते ते परिसासु विसरदा ब्रह्मचर्यं प्रवर्तेति लोके तत्पटिवत्यं। वे सभी परिषदों में सिंहनाद करते हैं। परिषद भगवान ने कहा 4 परिषद होती है, क्षत्रिय परिषद, ब्राह्मण परिषद, देव परिषद और ब्रह्म परिषद। जब भगवान चारों परिषदों में जाते थे तो सिंहनाद करते। ये सिंहनाद क्यों बोला जाता है? जब सिंह क्या करता है, जब अपनी गुफा से निकलता है सिंह तो 3 बार नाद करता है। क्यों नाद करता है सिंह? कि वो शिकार करने जाता है तो वो कहता है कि छोटे मोटे प्राणी भाग जाए, मैं जिसका शिकार करना है मैं कर दूंगा। तो इसलिए वो 3 बार सिंहनाद करता है, तो छोटे मोटे प्राणी तो बिलों में छुप जाते हैं और इसको जिसको करना रहता है इसलिए उसको सिंहनाद करते हैं। और सिंह किसी से भी नहीं डरता, ये उसकी विशेषता है, इतना निर्भय रहता है। तो इसी तरह भगवान जाते थे, क्षत्रिय परिषद रहे, ब्राह्मण परिषद रहे, देव परिषद रहे, ब्रह्म परिषद थे, तो ब्रह्मचक्रं प्रवर्तेति, तो धर्म चक्र बताते। क्या है धर्म चक्र? तो भगवान ने पहला उपदेश दिया उसको हम धर्म चक्र। तो धर्म चक्र क्या है? केवल ये दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी पटिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य को धर्म चक्र बोलते हैं। तो भगवान, और इसमें आप देखेंगे कि जो अशोक स्तंभ होता है उसमें 4 सिंह होते हैं। 4 सिंह का ये प्रतीक है कि सिंह नाद करना है। किस चीज का सिंह नाद करना है? चारों दिशाओं में, चारों परिषदों में 4 आर्य सत्य को प्रकाशित करना है। इसलिए ये 4 ऐसे प्रतीक के रूप में 4 सिंह बताए गए कि हर एक व्यक्ति को जाना है चारों दिशाओं में, चारों परिषदों में 4 आर्य सत्य, इसको ब्रह्म चक्र बोलते हैं। और लोके अपटिवत्यं, फिर संसार में किसी का सामर्थ्य नहीं कि कोई बुद्ध वचन बोले और उसका कोई उल्टा करे। संसार में किसी व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं। आदमियों की थी बातें छोड़ दीजिए, देवता और ब्रह्मा की भी उनका भी सामर्थ्य नहीं होता। तो वे सभी परिषदों में सिंहनाद करते हुए परिषद को निर्भय कर देते और संसार में किसी के द्वारा न प्रवर्तित किए गए धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं, जिसका समस्त लोक में कोई भी प्राणी उल्टा प्रवर्तन कर नहीं सकता। उपेता बुद्ध धम्मे 18 सहिनायका 32 लखनुपेता सीतानु व्यंजनाधरा। उपेता बुद्ध धम्मे 18 सहिनायका 32 लखनुपेता सीतानु व्यंजनाधरा। वे सभी लोकनायक 18 प्रकार के बुद्ध गुण धर्मों से युक्त 32 महापुरुष लक्षण
तथा 80 अनुव्यंजनों को धारण करने वाले व्यामापभाय सुपभा सपेते मोणिकुंजरा बुद्धा सत्वयुनो एते सभ्ये कीणासवाजिना व्यामपभाय सुपभा सपेते मोणिकुंजरा बुद्धा सत्वयुनो एते सभ्ये कीणासवाजिना। उन सभी मुनि श्रेष्ठों के शरीर से एक व्याम तक प्रभा फैलती रहती है। वे सभी बुद्ध सर्वज्ञ और सभी क्षीणाश्रव होते हैं। यानी भगवान के शरीर से 2400 घंटे ऐसी 6 प्रकार की किरणें 24 जैसे सूर्य की किरणें निकलती 24 बाल सूरज, तो इस तरह भगवान के शरीर से 6 प्रकार की रश्मियां ऐसी किरणें प्रतिक्षण निकलती। और बुद्धा सब वे सभी बुद्ध सर्वज्ञ रहते, सब जानते और सभी क्षीणाश्रव होते, अहरत होते। महाप्रभा महातेज महापनिया महाबला करुणिका धीरा सर्वेषां सुखवः महाप्रभा महातेज महापनिया महाबला महाकरुणिका धीरा सर्वेषां सुखवः। महाप्रभा महान प्रभावान, महातेजा महातेजस्वी। ये जो प्रभा है, चंद्रमा की प्रभा 12 घंटे तक रहती, सूर्य 12 घंटे, अग्नि बिजली जब चलती है तभी तक प्रभाव इसलिए महाप्रभा महातेजस्वी महापैया महाबला महान प्रज्ञावान महाबला महान बली महाबली। भगवान के पास इतना बल था, जैसे एक हाथी का बल कितना होता, बहुत होता। इसी तरह भगवान का बल 1 करोड़ 1 लाख करोड़ हाथी का बल भगवान के पास। कितना? 1 लाख करोड़ हाथी का बल। और मनुष्यों की तुलना करते थे तो 1 खरब मनुष्य का बल भगवान के पास। कितना? 1 खरब मनुष्य का बल भगवान के पास। इसलिए भगवान को कहते महाबली। हम सोच ही नहीं सकते, भगवान के समय के जो शिष्य हुआ करते थे वो इतने बलशाली थे, विशाखा वगैरह से अंगुली से ये इतने बड़े भवन को हिला देते और इतने बड़े राजा के महल को हिला देते, इतने रिद्धिशाली लोग। ये तो शिष्यों की बात हो रही, भगवान का तो कहना ही क्या। महाकारुणिका धीरा, महान कारुणिक, भगवान की करुणा समस्त प्राणियों के प्रति। एक समय भगवान श्रावस्ती में भिक्षाटन के बाहर एक पुष्करनी रहती है, तालाब रहता है पुष्करनी, उसमें सा थोड़ा सा पानी रहता है और ये जो मछलियों को बगुले खाते थे। भगवान की करुणा उन मछलियों के प्रति, तो भगवान क्या बोलते हैं आनंद को, अरे आनंद तू मेरा चीवर ले आ, मैं इस लबालब भरे तालाब में नहाऊंगा, इस पुष्करनी में नहाऊंगा। आनंद कहता है भंते इसमें तो इतना सा भी पानी नहीं है और आप कैसे नहाएंगे। फिर भगवान सीढ़ियां
जैसे सीढ़ियां उतरते आना तेरा चीवर लिया, जैसे दूसरी बार बोलते तुरंत बादल आ जाते हैं, धो धो वर्षा होती है, तुरंत तालाब भर जाता है, भगवान नहाते हैं। तो भगवान की करुणा समस्त प्राणियों के प्रति, इसलिए महाकारुणिका धीरा सर्वेशानम सुखाव, सबके लिए सुखदाई। बुद्ध उत्पन्न होते हैं तभी वास्तव में सुख आता है, नहीं तो संसार के समस्त प्राणी दुखी रहते हैं। सुखो बुद्धान उत्पाद, आपके कुछ जानते नहीं है संसार के। जब बुद्ध उत्पन्न होते तब सुख आता है वास्तव में, अन्यथा सुख नहीं रहता। तो सर्वेशानम सुखाव, तो सबके हितैषी, सबके लिए सुखदायी। दीपानाथ प्रतिष्ठा ताण्यालेन च पाणिनं गतिबन्धु महेशास शरणा च हितैषिनो दीपानाथ प्रतिष्ठा च ताणालेन च पाणिनं गतिबन्धु महेशास शरणा च हितैषिनो। वे सभी बुद्ध कैसे रहते हैं? दीपा नाथ प्रतिष्ठा च। कोई व्यक्ति डूब रहा है तो द्वीप का काम करते हैं। कोई नाव यात्रा कर रहे हैं और नाव डूबने वाली है, लेकिन उससे अगर कोई द्वीप मिल जाए और वहां चली जाए तो वो सुरक्षित हो जाती, कितना ही आंधी तूफान आ जाए। तो भगवान भी ऐसे हैं कि डूबते हुए के लिए द्वीप बन जाते हैं। नाथा, जो कोई अनाथ है उसके लिए नाथ बन जाते। पतिठाच, यानी जो निराधार लोग है, पतित हो चुके, उसके लिए आधार बन जाते। ताना लेना च पानी, जिसके जीवन में कोई त्राण नहीं, लेना च पानी न, जिसके लिए कोई आलय नहीं, आलय मतलब घर नहीं, जिसके लिए कोई आधार नहीं, उसके लिए आधार बन जाते हैं। गति बंधु महेशास, जिसके जीवन में कोई गति नहीं तो गति प्रदान कर। बंधु, जिसका कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, सखा नहीं, भगवान बंधु का काम करते। महेशासा, जिसके जीवन लोग निराश हो जाते हैं, लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? उनका लगता है जीवन में क्या रखा, निराश हो जाते हैं। यदि धर्म मिल जाएगा तो आशा बन जाती, आशा नहीं तो निराश होने की बात नहीं है। यदि हमारे पास धर्म है तो हम आशावादी बनने चाहिए, क्योंकि आत्महत्या कर लेना अच्छी बात नहीं, कुछ मिलने वाला है। अभी का जीवन दुखमय है, अगला जीवन भी दुखमय होगा। तो महेशासा, आशावादी बने। शरणाच हितेश, और सबकी शरण और सबके हितेश। एक कोई जाति गोत्र एक समाज के लिए, समस्त संसार के प्राणियों के प्रति सबके हितेश, ऐसे भगवान थे। सदैव कस्य लोकस्य सवेति परायणा तेषाहं शिरसा पादे वन्दामि पुरुषोत्तमे। सदैव कस्य लोकस्य सवेति परायणा तेषाहं शिरसा पादे वन्दामि पुरुषोत्तमे। देवताओं सहित सारे लोक के लिए आश्रय, मैं उन उत्तम पुरुषों के, बुद्धों के चरणों में सिर से वंदना करता हूं। तो हमें इस तरह से भगवान के चरणों की वंदना करनी चाहिए। भगवान के पास जब भी लोग आते थे
तो भगवान के चरण दबाते थे और अपना नाम परिचय बताते थे। जैसे वो ब्राह्मण आता है, भगवान के चरण को चूमता है और बोलता है भंते मैं ब्रह्मायु ब्राह्मण हूँ। तो भगवान के चरणों की वंदना करनी पड़ती है। अभी आप लोग भी कभी बोधगया जाएंगे या नेपाल में ऐसे जाते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने लोग ऐसे साष्टांग लेट जाते हैं, यानी पूरा शरीर को ऐसे झुका के नमस्कार करते। हम लोगों को झुकने की आदत नहीं है, तो ऐसे साष्टांग लेट जाते हैं। तो तेसा वंदामे ते तथागते सैने आसने ठाने गमने चापि सर्वदा वचसा मनसा चैव वन्दामि ते तथागते सैने आसने ठाने गमने चापि सर्वदा। तो शरीर से, वचन से और मन से मैं सदा बुद्ध के वंदना करता हूँ। कैसे करना है? सैने आसने ठाने, यानी हम लेटे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, चारों अवस्थाओं में भगवान की वचन से, मन से और शरीर से भगवान की वंदना करना। सोते, बैठे, खड़े, चलते, इस अवस्थाओं में तथागत की वचन तथा रखन्तु उदासन्ति करातुअं ते त्वं रक्षितो सन्तु मुक्तो सर्वभयैः च सदा सुखेन रक्षन्तु उदासन्ति करातुअं ते हि त्वं रक्षितो सन्तु मुक्तो सर्वभयैः च। शांति प्रदान करने वाले बुद्ध तुम्हें सदा सुखी रखे, तुम उनके द्वारा रक्षित होकर सब भयों से मुक्त हो। सर्वरोगा विनिमुक्तो सर्वसंताप वर्जितो सर्ववैरमतिकन्तो निपुतो चतुरंगव सर्वरोगा विनिमुक्तो सर्वसंताप वर्जितो सर्ववैरमतिकन्तो निपुतो चतुरंगम। तुम सब रोगों से मुक्त हो, सब संतापों से रहित हो, सब वैरों से रहित हो, दूर हो और शांति प्राप्त करो। ते संसच्चेन शीलेन खन्ति मेत्ता बलेन च तेपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। ते संसच्चेन शीलेन खन्ति मेत्ता बलेन च
तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। उनके सत्य, शील और शांति और मैत्री के बल से तेरी रक्षा हो और तू निरोग तथा सुखी। पेज पलटाइए। पुरतिमस्मिन् दिशाभागे सन्ति भूता महित्वा तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। पूर्व दिशा में जो महान वृत्तिशाली गंधर्व प्राणी है वो भी तेरी रक्षा करे, तुम निरोग तथा सुखी। दक्षिणस्मिन् दिशाभागे सन्ति देवा महित्तिका तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। दक्षिण दिशा में महान वृत्तिशाली कुंभट देव है, वे भी तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें निरोग और सुखी रखे। पश्चिमस्मिन् दिशाभागे सन्ति नागा महित्तिका तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। पश्चिम दिशा में जो महान वृत्तिशाली नाग देव है वे भी तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें निरोग तथा सुखी रखे। उत्तरस्मिन् दिशाभागे सन्ति यक्षा महित्तिका त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। सुखी रखे। पुरथिमेन धतरट्टु दक्षिणेन विरुळ्ळतु पश्चिमेन विरुत्पक्को कुबेरो उत्तरं दिशम् पुरथिमेन धतरट्टु दक्षिणेन विरुळ्ळतु पश्चिमेन विरुत्पक्को कुबेरो उत्तरं दिशम्। पूर्व दिशा में धृतराष्ट्र, दक्षिण दिशा में विरुळ्ळ, पश्चिम दिशा में विरूपाक्ष और कुबेर उत्तर दिशा में। चत्तारो ते महाराज लोकपालाय सस्सिनो तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। चत्तारो ते महाराज सस्सिनो तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। वे चारों लोक की रक्षा करने वाले चतुर्दिक महाराजिक यशस्वी लोकपाल देवता है, वे भी तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हें निरोग तथा सुखी रखें।
आकाशठ भूमठ देवानाग महित्तिका तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। आकाशठ भूमठ देवानाग महित्तिका तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। आकाश और पृथ्वी पर रहने वाले महान नृत्यशाली देवता और नाग भी, वे भी तुम्हारे रक्षा करें। इत्थिमन्तो चैदेवा वसन्ता गीतशासने तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। इत्थिमन्तो चैदेवा वसन्ता गीतशासने तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। जो महान रिद्धिशाली देवता इस बुद्ध शासन में उपस्थित है, वे भी तेरी रक्षा करें और तुम्हें निरोग और सुखी रखें। सर्वेतियो विवज्जन्तु शोको रोगो विनश्यतु माते भवन्तमन्तरायो सुखी दीर्घायुः भव। जो सब आपदाएं हैं दूर हो जाए, सब रोग नष्ट हो जाए, तेरा विघ्न न हो, तो सुखी तथा दीर्घायु हो। जितने भी हमारे भिक्षुगण होते हैं ये दो गाथाएं बोलते हैं। अभिवादनशीलिस् नित्यं वृद्धापचारिणो चतारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। अभिवादनशीलिस् नित्यं वृद्धापचारिणो चतारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। जो अभिवादनशील है, जो सदा वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसकी चार बातें पड़ती है, आयु, वर्ण, सुख और बल। तो इस तरह हमने अभी आटा नाट्य सूत्र लिया है। जी गुरुजी, आप वहाँ स्टूडेंट्स भी है क्या आपके साथ में? हाँ बनते जी। गुड गुड, ये अच्छा रहा। एक साथ पारायण भी हो रहा था सब लोगों का। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। अभी यहाँ ये चल रहा है तो यहाँ 70-80 लोग हैं, तो साथ ही में साथ रिपीटेशन हो रहा है। साधु साधु साधु। कभी आप मुंबई का भी प्लान करें तो मुंबई में भी हम लोग कुछ क्लास अरेंज कर लेंगे। जी गुरु जी, आवाज आ रही है मेरी? जी भंते जी, मैं बोल रहा था कि आप अगर आवाज आ रही, मुंबई का भी प्लान करें तो मुंबई में भी कुछ क्लास हम लोग 3 दिन का 4 दिन का एज पर योर कन्वीनियंस हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेंगे। नहीं मुंबई में भी करेंगे,
ऐसे सूत्रपाठ हम आएंगे। अभी हम ये नांदेड़ में है, पूर्णा में। हाँ हाँ हाँ, वो उपगुप्त भंते जी की तरफ में है क्या? हाँ ठीक है, हाँ उपगुप्त भंते जी की तरफ से है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। गुरुजी मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? एक्चुअली ना मेरा लैपटॉप बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आज। नहीं, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक होके आ रही है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हाँ ठीक है, जी। तो कट गुरुजी, कट के आ रही। हाँ हाँ, मुझे भी आपका आवाज कट कट के आ रहा है, मेरा लैपटॉप का प्रॉब्लम है कल से। तो गुरुजी हम लोग मैं आज रिपेयर कर लेता हूँ और राइट, हम लोग कल क्वेश्चन आंसर सेशंस लेंगे ताकि हम उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए। जी जी जी, जी ओके। आज यही बंद कर देते। जी जी चलेंगे, धन्यवाद। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। धन्यवाद।